जय हिंद फ्रेंड्स, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। जीव विज्ञान के ये सभी प्रश्न बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इस सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में, जिसका नाम है स्टेपीज। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, जिसे हम या फिर आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? एक बार धड़कने में, 1 मिनट में नहीं पूछा है, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि 0.8 सेकेंड लगता है और 1 मिनट में यह 72 बार धड़कता है। कितना? 72 बार। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, अर्थात सत्य फल कैसे विकसित होता है? सत्य फल जो है, जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे? अंडाशय से, वही सत्य फल कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कूट फल होता क्या है। जिस फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, वह कूट फल कहलाता है। जैसे सेब हो गया और नाशपाती, ये सब क्या है? कूट फल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेब। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? क्या पूछ रहा है? तारपीन का तेल। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त होते हैं। लिटमस क्या पूछ रहा है? लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस को लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो वह ऑक्सीजन गैस जल से आती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म में। किस में नग्न बीज बनते हैं? जिम्नोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो यह टिबिया नामक हड्डी जो है पैरों में पाई जाती है, जो कि घुटना के निचले भाग को क्या कहते हैं? टांग। अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, अर्थात नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो उसका नाम क्या होता है? भ्रूणपोष। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुगंधित फूलों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित फूलों में परागण जो है कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। क्या? निकोटीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लगभग सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है और क्लोरोफिल भी और CO2, लगभग ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो यह दालें जो होती हैं प्रोटीन का स्रोत होती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो उसका नाम क्या होगा? सोयाबीन। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वह फसल है मटर। क्या है? मटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मटर की गांठों में क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसे हम राइजोबियम लेगोमेनोसारम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोबियम लेगोमेनोसारम, जो कि है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। किससे? हृदय से। यह हृदय में लगाया जाता है ऑपरेशन द्वारा। इसका काम क्या होता है? हृदय की गति को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अर्थात हृदय की गति जब धीमी होती है तो वह उस समय उस गति को नियंत्रित करने के लिए गति को बढ़ाता है। मनुष्य की हृदय गति ज़्यादा तेज होने लगती है तो वह उस समय उस गति का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम होगा थियासाइनेंसिस। क्या होगा? थियासाइनेंसिस। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? जल का परिवहन पौधों में। तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है यह विषाणुओं से उत्पन्न होता है। किससे? विषाणुओं से। यह कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है मनुष्य में। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ? किडनी में, जिसे गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, एजोला है एक। एजोला क्या होता है? एजोला एक जलीय फर्न होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ये प्रश्न लगभग सभी जानते होंगे। आम का वानस्पतिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, दलहनी पौधे संबंधित हैं। तो दलहनी पौधे लेगुमिनेसी कुल से संबंधित हैं। किससे? लेगुमिनेसी कुल से संबंधित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अर्थात मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 8 हड्डियां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलिसिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।